मंगलाचरण देते। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परमिभाविदर्शिये परं चिदं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बोलिए आचार्य प्रभु श्रीमद् जिनतानंतरम लाचार्य जी महाराज की जय हो। शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो। नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य माचनवाणी सद्गुरुतारण स्वामी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा की अमृतमय ज्ञान रसधारा, यह है श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी, जहाँ अपन निरंतर वांछन कर रहे हैं। कल तक 17 नंबर कारिका का, जहाँ आचार्य श्रीमद् जिनतारण स्वामी इष्ट है अपना ममल स्वभाव, अपना वीतराग स्वभाव इष्ट है, परम इष्ट है, ऐसा उपदेश देके अब अपन चलते हैं कारिका नंबर 18 की ओर, जहाँ आचार्य श्रीमद् जिनतारण स्वामी आत्म साधक की दृष्टि क्या होती है। अपन कहते हैं ना भैया, आत्मा की साधना करना है, अपने को आत्म स्वभाव को साधना है भैया, ध्रुव स्वभाव को साधना है। तो आत्म स्वभाव का साधक क्या साधना करता है, ये विषय दे रहे हैं आचार्य द्वारा। क्या दे रहे हैं भगवान जी कि ये जीव, अपन कह रहे हैं ना आत्मा इष्ट है, इष्ट है, इष्ट स्वभाव को क्या करो भैया, संजो, तो क्या होगा, अनिष्ट भुला जाए। तो भगवान आत्मा ये इष्ट स्वभाव को अब जीव कहेगा भैया हम तो चाहते हैं इष्ट स्वभाव को संजोना, हम तो इष्ट स्वभाव से प्रेम करते हैं, हमें तो इष्ट स्वभाव अर्थात अपना आत्मा इष्ट लगता है भैया, लेकिन क्या करें, ये पर पर्याय दिखाई देने लगती। क्या करें, कर्मों का उदय आ जाता है भैया, बीच में निमित्त मिल जाते हैं, संयोग मिल जाते हैं, नाना प्रकार की उलझन आ जाती है। कहना हम चाहते तो हैं अपने स्वभाव में रहना, हम आत्मा की साधना तो करना चाहते हैं, हमें स्वभाव अच्छा तो लगता है, आत्म स्वभाव की चर्चा अच्छी तो लगती है, लेकिन भैया क्या करें, ये कर्म आदि पर्याय, ये संसार में जो संयोग है ना, कह लगे ये सामने आके खड़े हो जाते हैं, हमें ये संसार दिखाई देने लगता है भैया, कहीं राग, कहीं देश, कहीं मोह, कहीं कर्तत्व, कहीं भोक्तत्व, कहीं अपनत्व, कहीं ममत्व, कह लगे ये झूठा संसार सामने आके खड़ा हो जाता है। अब देखो तारण स्वामी क्या समाधान दे रहे हैं, गाथा नंबर 18, अन्यानम नहुडिष्टम। देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, अपन काहे की चर्चा कर रहे हैं कि गुरु महाराज आत्मा इष्ट है, आत्मा श्रेष्ठ है, आत्मा ममल स्वभाव वाला है, आत्मा में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, कर्म नहीं है, कालिमा नहीं है, विकार नहीं है, मोह नहीं है, भोग नहीं है, काम नहीं है, इच्छा नहीं है, आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई विकार भाव नहीं है। आत्मा कैसा है, अपन कह रहे हैं आत्मा निर्विकार है, शुद्ध है, ध्रुव वीतराग में है और अनंत चतुष्टय का पुंज है, ज्ञान में परमात्मा है। तो आत्मा कैसा है भैया, आत्मा अनंत चतुष्टय का पुंज, ज्ञान में परमात्मा है। और आचार्य तारण स्वामी ने कहा ये ममल स्वभाव इष्टम च परम इष्टम, इष्ट में भी परम इष्ट है, ऐसे इष्ट को समझाओ तो तिक्त अनिष्टम, सारे अनिष्ट भुला जाएंगे। तो देखो अब गुरु महाराज से क्या कहा अपन ने भैया, गुरु महाराज आत्मा इष्ट तो है, लेकिन ये संसार तो दिखाई दे रहा है ना, राग देश मोह कर्तव्य। तो देखो तारण स्वामी का जवाब दे रहा है, अन्यानम नवडिक्तम। एक बात बताओ, जब तुमने जान लिया कि तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त हो, अविनाशी हो, ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हो, तो आचार्य तारण स्वामी कह रहा है अन्यानम नहुडिष्टम, तुम इस अज्ञान रूप परिणमन को अपनी दृष्टि में देख ही क्यों रहे। ये अज्ञान भाव रूप जो परिणमन चल रहा है, राग का, द्वेष का, कर्तव्य का, कह रहे तुम इस अज्ञानता की ओर दृष्टि दे ही क्यों रहे हो भाई, अर्थात तुम अज्ञानी बन के देख ही क्यों रहे हो, तुम इन परभाव का कर्ता बन के देख ही क्यों रहे हो, तुम इन परभाव का भोक्ता बन के देख ही क्यों रहे हो। मैं राग करता हूँ, मैं द्वेष करता हूँ, मेरा परिणमन इस संसार में चल रहा है, तुम ऐसी अज्ञान दृष्टि से देख ही क्यों रहे हो भगवान जी।
तुम तो देखो ना कि मैं ममले ममल स्वभाव हूँ, तुम तो देखो ना कि मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, तुम तो देखो ना कि मैं तो वीतराग तत्व हूँ। इस पर पर्याय भाव से, इस पर्याय प्रणमन से मेरी ध्रुव चेतन में आत्मसत्ता का कोई संबंध नहीं। तुम तो आत्मा की ओर दृष्टि करके देखो ना भैया, तुम पर्याय की ओर देख क्यों रहे? देखो तानंद स्वामी ने अंतर आत्मा की साधना का मार्ग दिया है और उन्होंने जीवों को निर्भय किया है। काहे से निर्भय किया है? के लिए उन्होंने निर्भय किया है, जीव को निशंक किया है अपने स्वभाव के प्रति, भय भयों का नाश किया है, अज्ञान रूप भय को नष्ट किया। भैया क्या कह रहे हैं तारण स्वामी? अन्यानम नहुदिष्टम। हे जीवात्मा, जब तुम जानते हो कि तुम ज्ञायक स्वभाव, ज्ञान स्वभाव के धारी हो, ज्ञान में स्वभाव है तुम्हारा, जब तुम जानते हो कि ज्ञान में सत्ता ही अपनी सत्ता है, ये ज्ञान में अविनाशी शाश्वत ध्रुव अपना पद ही अपना त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है। भाई जब जीवात्मा इस सत्य को अपन जानते हैं कि ये ज्ञायक स्वभाव ही अपना है, तो हे जीवात्मा फिर भयभीत क्यों हो रहा है? भय किस बात का? किस बात से भयभीत हो भगवान? गुरु महाराज के लिए राग द्वेष कर्ता भोक्ता अपनत्व ममत्व इनकी पर्याय चल रही है। इसलिए भगवान आत्मा तुम इन राग आदि कर्म आदि पर्यायों में एक में होकर देखी क्यों रहे अपने आप? तो फिर क्या करें? क्या तुम तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा हो ना, तुम्हें अपने ही स्वभाव की अनुमोदना का भाव क्यों नहीं आ रहा? देखो तान समझ लिखा, ज्ञान सहावेन अनुमोय ममलम चा। अरे तुम तो ज्ञान में आत्मा हो, ज्ञान स्वभाव में रमण करो, ममलम चा। अपने ज्ञान स्वभाव में रमणता करने से अपने ममल स्वभाव की अनुभूति प्रकट होगी भैया, अर्थात शुद्ध उपयोग की प्रकटता होगी, विशुद्ध केवल ज्ञान का प्रकाश होगा भैया। क्या करने से गुरु महाराज? कह लेंगे अन्यानम नवदिष्टम, जो अज्ञान की पर्याय चल रही है उनकी ओर ना देखने से, उनकी ओर दृष्टि ना देने से। फिर क्या करना है? ज्ञान सहावेन अनुमोय ममलम चा, अपने अंतर में जो अपना ज्ञान स्वभाव है उस ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करके अपने ममल स्वभाव में लीन रहना है, आत्म तत्व में डूब जाना है, ज्ञायक में रत रहना है। भगवान हे रुचि, देखो 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 अपनी रुचि क्या है भैया? वही आत्मा अच्छा है, आत्मा इष्ट है, आत्मा सुख का कारण है, ऐसा कहते तो अपन, लेकिन क्या करते हैं? अज्ञान को देखने लगते हैं। अज्ञान को देखने लगते हैं मतलब कर्तृत्व भाव में एकत्र करके बहने लगते हैं। भोक्तत्व भाव का परिणाम आता है, राग आदि विकार का परिणाम आता है, तो इन विकारी परिणामों में अनुरक्ति करके बहने लगते हैं। इच्छाएं, वासनाएं, मन के भाव, ये नाना प्रकार के शुभ अशुभ संस्कार, ये पर्याय जब उदय में आती है, पुण्य पाप के उदय जब आते हैं, तो अपन क्या करते हैं भैया? इन शुभ अशुभ भाव से, इन पुण्य पाप की प्रकृतियों से अपन अपने आत्मा को भिन्न नहीं देखते, अपने चैतन्य में शुद्ध स्वभाव को, ज्ञान स्वभाव में रमणता को नहीं देखते, अपन अपने ममल स्वभाव को नहीं देखते। तो फिर कहाँ चले जाते हैं भगवान जी? अन्यान, अज्ञान की ओर चले जाते हैं। कैसे अज्ञान की ओर चले जाते हैं? पर पर्याय की भाषणा करने लगते हैं। कल रात में ही कहा था ना भैया कि ये जितना भी संसार है ये पुद्गल का विकार रूप विभाव परिणाम है भैया। जो रूपी दिखाई दे रहा है ना अपने को, जिसे अपन आकार आकृति कह रहे हैं, रूपी पुद्गल वर्ण कह रहे हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पुद्गल के गुण नहीं है, ये विभाव रूप परिणमित होते हुए पुद्गल के गुण। शुद्ध पुद्गल परमाणु ऐसा कहाँ परिणमित होता? शुद्ध पुद्गल परमाणु में कहाँ है रस, कहाँ है गंध, कहाँ है वर्ण, कहाँ है? वो तो शुद्ध पुद्गल परमाणु तो अपने ही शुद्ध नित्य स्वभाव में अवस्थित है। लेकिन भैया ये स्पर्श रस गंध वर्ण ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये किसका परिणाम है भैया? दो पुद्गल स्कंद रूप परमाणुओं का जब आपस में मिलन हो रहा है, वो विभाव रूप अपनी विकार परिणति में परिणमित हो रहा है। जब आपको भैया उन विकार का स्वाद आ रहा है, कौन से विकार का स्वाद आ रहा है? कौन से विकार का स्वाद ले रहे हैं भैया? अपन पुद्गल के उस विकार का स्वाद ले रहा है, स्पर्श का, रस का, गंध का, वर्ण का, जो पुद्गल का भी स्वभाव नहीं, पुद्गल भी जैसा नहीं है। पुद्गल भी जैसा नहीं है मतलब भैया इस संसार में इतने सारे पुद्गल परमाणु हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या ये पुद्गल परमाणु ऐसे नहीं है? यदि इनके स्वभाव से देखोगे तो ऐसे नहीं है भैया, यदि इनके परिणमन से देखोगे वर्तमान तो ऐसे दिखेंगे आप, यदि शुद्ध पुद्गल परमाणु को देखोगे तो फिर वो ऐसा नहीं है।
वो स्पर्श रस गंध परमाणु आपको दिखाई नहीं देगा। तो कौन सा पुद्गल परमाणु दिखाई देगा भैया? स्पर्श रस गंध परमाणु के ये जो विकार परिणमन, विकार रूप, विभाव रूप परिणमित हो रहा है, ये दिखाई देगा भगवान। तो शुद्ध कैसा दिखाई देगा भैया? कल रात की चर्चा सुनो आप अच्छे ध्यान से। अपन ने सिद्ध शिला के ऊपर सिद्ध भगवान भी है, धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, और शुद्ध पुद्गल परमाणु भी है, और महान निगोदिया जीव और पुद्गल भी है। ये सब आकाश के एक प्रदेश में सब एक साथ परिणमित हो रहा है, लेकिन भैया सब अपने अपने में अवस्थित है। किसी का कोई कर्ता धर्ता नहीं, किसी का कोई स्वामी नहीं है, किसी में कोई विकार नाम की वस्तु ही नहीं है भैया। जो विभाव रूप परिणमित हो रहा है, पर रूप देख रहा है, वो अज्ञानी संसारी जीव संसार में जन्म मरण कर रहा है, और भगवान आत्मा जिसकी दृष्टि आत्मोन्मुख हो गई, उसे बोध है, क्या बोध है? कि इस शरीर के प्रमाण रहते हुए भी, क्योंकि आत्मा शरीर के अंदर रह रही है ना भैया, इस शरीर के प्रमाण रहते हुए भी मैं निराकार चेतन में परमात्मा ही हूँ भगवान। तो काया प्रमाण हम क्यों कहते हैं भैया? अरे लोकाकाश के जितने प्रदेशों को अपनी आत्मा घेर रही है, उस प्रदेशत्व गुण के कारण से आपको काया के प्रमाण कहा जा रहा है, क्योंकि उतने ही प्रमाण आपका शरीर है, उतने ही प्रमाण आपके आत्मा के प्रदेश है। और भैया लोकाकाश में जो क्षेत्र आपने घेरा हुआ है, वो आपकी काया का प्रमाण। शुद्ध प्रदेशी आत्मा, शुद्ध आत्म प्रदेशी तत्व, शुद्ध वीतराग चेतना, ये अपना स्वभाव है। और मैं ऐसे अपने नित्य स्वभाव में अवस्थित परम आनंद का स्रोत हूं। मेरा पर पर्याय पर भाव से किंचित मात्र कोई संबंध नहीं। ऐसी द्रव्य की स्वतंत्रता भैया, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का अत्यंत अभाव, एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल में अन्योना भाव, एक पर्याय का वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में भैया, और भविष्य की पर्याय का वर्तमान की पर्याय में सदैव अभाव। यहाँ कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है भगवान जी। इसलिए तो बार बार कह रहे हैं कि जीवात्मा ये जगत भ्रम भ्रांति है, माया है, और इस संसार का, इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। इस संसार जो आपको दिख रहा है ना, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ अस्तित्व किसका है भैया? यहाँ अस्तित्व जो ये छह द्रव्य दिख रहा है ना आपको, जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये छह द्रव्य अपनी अवस्था में अवस्थित है। ये सत्तावान है और इनका अस्तित्व सनातन है, ये कभी नष्ट नहीं होंगे भाई। ये जो अपने दिख रहा है ना, जो अपने आंखों से नहीं दिखाई देंगे, ये जिन द्रव्यों का स्वभाव हम यहाँ कह रहे हैं, जिनेन्द्र परमात्मा जिन द्रव्यों को कह रहे हैं, वो आंखों से दिखाई देने वाले नहीं भैया, वो आंखों से दिखाई नहीं देंगे। तो फिर क्या दिखाई देंगे भैया? वो सूक्ष्म है, छह द्रव्य सूक्ष्म है, वो स्थूल इस चक्षु इंद्रिय से नहीं दिखाई देंगे भाई। वो छह द्रव्य आपकी सूक्ष्म दृष्टि से, अंतर ज्ञान की दृष्टि से दिखाई देंगे। उन अपने शुद्ध द्रव्य के स्वभाव को ग्रहण करो जीवात्मा। अन्यानम नहोदिष्टम, अज्ञान को मत देखो, अज्ञान को मत देखो। अज्ञान क्या भैया? ये जो आपको पदगल परिणाम दिख रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं साधु होऊंगा, मैं श्रावक हो गया, मैं मोक्ष जाऊंगा, या फिर मैं संसार में जन्म मरण कर रहा हूँ, या मैं निगोद गया, ये जितनी भी कल्पनाएं अपन कर रहे हैं ना, ये सब अस्तित्वहीन परिणाम है। मैंने पाप किया, मैंने पुण्य किया, मैंने राग किया, मैंने देश किया, मैंने भोगा, मैंने काम किया, मैंने कर्तव्य, मेरे मुझे सम्यक दर्शन हो गया, मुझे सम्यक ज्ञान हो गया, मुझे सम्यक चारित्र हो गया, ये सब अस्तित्वहीन परिणाम है, अस्तित्व से बाहर है सब। अर्थात ये सब एक समय की अवस्था है, पर्याय है, परिणमन है। लेकिन आत्मा शुद्ध बुद्ध नित्य प्रकाश में ज्ञायक रूप वाला है चेतन आत्मा। एक बार सम्यक दर्शन की पर्याय का भी राग छोड़ के शुद्ध बुद्ध अपने भीतराग स्वभाव, ज्ञान सहावेन अनमोय ममलम च, अपने ज्ञान स्वभाव की रमणता तो करो जीवात्मा, अपने ममल स्वभाव की अनुमोदना तो करो, छह द्रव्य की स्वतंत्रता को जानो तो, और अन्यानम नवदिष्टम, अज्ञान की ओर अपनी दृष्टि मत दो, अज्ञानता की ओर अपनी दृष्टि मत दो भगवान। अब पहली बात तो आपको ये बात हजम करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। कौन सी बात मुश्किल हो जाएगी हजम करना भाई? भैया ने पुद्गल की परिभाषा जीवन से ये पढ़ी है। क्या पढ़ी है? कि पुद्गल क्या है? जो रूपी पदार्थ है उसे पुद्गल कहते हैं। मैंने हमने परिभाषा यही पढ़ी है भाई, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, कहने को उसे पुद्गल कहते हैं। हमने पढ़ा यही है, अपन ने यही पढ़ा है भैया, इसके अलावा अपन ने कुछ परिभाषा पढ़ी नहीं है।
तो हम कैसे मान लें आपकी बात? जीवन से पुद्गल की परिभाषा ये पढ़ते आ रहे हैं क्या? जो आकार आकृति रूप जो आपको स्पर्श रस गंध वर्ण वाला दिखाई दे रहा है उसे पुद्गल कहते हैं। रूपी पदार्थ जो इंद्रियों से अनुभव में आ रहा है, स्पर्श रस गंध वर्ण, इसको ही पुद्गल कहते हैं। हाँ, तो ये गलत थोड़ी ना, ये भी पुद्गल है, ये चेतन थोड़ी ना, ये अजीब ही है, जड़ी है। लेकिन जीवात्मा शुद्ध पुद्गल परमाणु स्वभाव की बात करो, स्वभाव स्वभाव स्वभाव। क्योंकि यदि मुक्त होना है तो शुद्ध पुद्गल परमाणु को अपनी दृष्टि का ध्येय बनाना पड़ेगा और शुद्ध जीव तत्व को अपनी दृष्टि का ध्येय बनाना पड़ेगा। और यदि भगवान आत्मा अशुद्ध पर्याय परिणमन में अपनी दृष्टि उलझी रही तो राग देश मोह विकार कभी नष्ट नहीं होगा। और जीवात्मा जब तक राग देश मोह विकार नष्ट नहीं होगा तब तक जीव को अंतर आत्म अनुभूति का मार्ग नहीं बनेगा। यदि आपको द्रव्य दृष्टि चाहिए तो शुद्ध पुद्गल परमाणु को देखना पड़ेगा। द्रव्य दृष्टि चाहिए तो, क्योंकि द्रव्य दृष्टि से देखोगे तो द्रव अपने स्व चारित्र में चारित्रार्थ अर्थात अपने स्वभाव में द्रवित होता हुआ पर भाव से अत्यंत अभाव रूप है। द्रव अपनी स्वतंत्रता से स्वयं परिणमित हो रहा है। द्रव की ऐसी स्वतंत्रता है भगवान जी। आप बताओ, द्रव जब अपनी स्वयं की शक्ति से परिणमित हो रहा है तो जीवात्मा अन्यानम नवोदिष्टम, तुम क्यों देख रहे हो कि मैं कर रहा हूं, मैं धर रहा हूं, मैं बना रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, मैं खड़ा हो रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ये सब तुम पागलपन क्यों देख रहे हो? मेरी माता, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरी संपदा, ये सब पुद्गल का विकार है। विकार विकार, अरे रे, ये तो पुद्गल भी नहीं है, ये तो पुद्गल की मात्र अशुद्ध अवस्था है। जो आपको दिखाई दे रहा है धन दौलत रूपी पुद्गल पदार्थ, स्थूल, जो भी स्थूल दिखाई दे रहा है ना, आंखों से कानों से सुनाई दे रहा है, स्पर्श इंद्रिय से वेदन में आ रहा है, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, पंच इंद्रिय, मन से आप जो कुछ भी गम रहे हो, ये सारा का सारा अचेतन जड़ भाव है और पुद्गल की एक समय की विकार अवस्था है। और इसमें जीव क्या कर रहा है? अपना एकत्व लगा के बैठा है कि मैं कर रहा हूं, मैं धर रहा हूं, तो ये जीव की विकार अवस्था कहला रही है। जीव का राग आदि विकार आदि परिणाम रूप परिणमन कहला रहा है। और आचार्य तारण स्वामी क्या कहना चाहते हैं? वो कहना चाहते हैं, ए मूर्ख प्राणी, अन्यानम नवोदिष्टम, अज्ञान की ओर मत देख। बताओ, आचार्य तारण स्वामी कहना चाहते हैं कि इन इंद्रिय विषयों से और इन मन से जो क्षयोपशम हो रहा है ये अज्ञान है, तू इस अज्ञानता की ओर मत देख। और अपन क्या करना चाहते हैं भाई? अपन अज्ञान को ही देखना चाहते हैं, अज्ञान की अनुमोदना करना चाहते हैं और अज्ञान में रमण करना चाहते हैं और कहते हैं भैया हमें आत्मानुभूति हो नहीं रही। पहले तुम एक बार निश्चिंत होके अपने वीतराग ध्रुव स्वभाव को ग्रहण तो करो पहले। अरे आगम में ऐसा कथन आता है, ज्ञानियों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को भी नहीं चाहता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप व्यवहार का भी त्याग कर देता है। अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप व्यवहार तो उसकी परिणति में स्वयं होता है, वो तो इस व्यवहार को भी त्याग देता है। वो तो एकमात्र ध्रुव शुद्ध मुक्त में वीतराग अभेद आत्मा, ऐसे अपने तिंकोत्कीर्ण गायक में वीतराग तत्व पे ही दृष्टि रखता है। ऐसा आचार्यों का कथन है। ब्रह्मा याद नहीं आ रहा, ऐसी ब्रह्म में शक्ति का एक सूत्र है कि वो ब्रह्म तो अपनी पूर्ण वीतराग अपनी ही ब्रह्म स्वभाव में पूर्ण वीतराग रूप से बरत रहा है। उस ब्रह्म में कभी आप ब्रह्म ने प्रवेश ही नहीं किया, नास्ति, ना कभी आ सकता, ना कभी आएगा और ना कभी आने की संभावना है। ना आया है, ना आ सकता, ना कभी आने की संभावना। क्यों? क्योंकि द्रव अपने स्वभाव से परम ब्रह्म है, पूर्ण वीतराग है, इसमें अन्य का किसी का प्रवेश नहीं। ऐसा आचार्य कह रहा है, आचार्य। लेकिन भगवान जी, आचार्यों की ये वाणी अपने जीवन में अनुसरण करने योग्य है? अपने जीवन में उतर रही? क्या कह रहा है? ए जी पागलपन छोड़, ये पर भाव पर्याय भाव की ओर जो तू झांक के देख रहा है, ये विभाव विकार भाव अवस्था है। अरे देखो, इतने दिन हो गए सूक्ष्म आत्मा की चर्चा करते हुए कि आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा परम सूक्ष्म है, आत्मा सूक्ष्म परम सूक्ष्म
अपना वीतराग तत्व है भैया, अंतर ज्ञान चक्षु से दिखाई देगा ये आत्मा। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं भैया, अज्ञान को ही देख रहे हैं, स्थूल स्थूल को देखने में लगे। क्या स्थूल को देख रहा है भैया, हमारे भाव क्यों बिगड़ रहे हैं, तो हमें आत्मा की रुचि नहीं इसलिए बिगड़ रहा है भैया, राग आदि का परिणमन क्यों चल रहा है, हमारे घर में अशांति क्यों है, हमें ही ऐसे संयोग क्यों मिले, हमें ही ऐसी आकुलता क्यों मिली, हम ही इतने परेशान क्यों हैं। सबके पास एक ही प्रश्न है, हमारे लिए ही इतनी आकुलता क्यों, हमें इतना मोह क्यों, हमें इतना राग क्यों। अरे मूर्ख, तुझे इसलिए कि तू अज्ञान को ही देख रहा है। इसलिए क्या करना है कि ना इस स्थूल जगत से, इस स्थूल पर्याय से अपनी दृष्टि पलट लो भैया। क्या देखे कि ना सूक्ष्म स्वरूप को देखो। सूक्ष्म कैसे दिखाई देगा कि ना इस मन बुद्धि से पार हो गए, जहां मन और बुद्धि की सत्ता खत्म होगी कि मुझे कुछ करना है, कुछ धरना है, कुछ बनना है, कुछ बनाना है। जहां ऐसे मन बुद्धि के अस्तित्व को मिटाओगे, शरीर संयोग और परिणमन के अस्तित्व को मिटाओगे और एक वीतराग शक्ति को स्वीकार करोगे, आह मैं तो शुद्ध द्रव्य निरावरण चेतन सत्ता अपने ही पूर्ण स्वभाव में विलास कर रहा हूं, मुझमें मेरे चैतन्य ध्रुव धाम के अलावा अन्य कोई पदार्थ है ही नहीं। ध्रुव शुद्ध मुक्त ज्ञायक परमात्मा बस, जो अपने ही आनंद का पिंड है, जो अपने ही ज्ञान आनंद का पिंड है। ऐसे ज्ञान स्वरूप के अतीन्द्रिय आनंद में रत होना, इसका ही नाम है भैया क्या, इसका ही नाम है क्या, द्रव्य स्वभाव की दृष्टि, द्रव्य दृष्टि। और भगवान आत्मा सुनो, जिन भव्य जीवों में द्रव्य दृष्टि प्रकट होती है, अन्यानम नवदिष्टम, वह भव्य आत्मा अज्ञान की तरफ झांकता भी नहीं है, झांकता भी नहीं, देखता भी नहीं है, पलट के देखता भी नहीं कि अज्ञानता क्या है। पहले तो अच्छा आप ये बता दो कि आपको ये वस्तु स्वरूप स्वीकार हो भी रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है भैया एक था राजा, एक था पदगल, एक था जीव, और दोनों की कहानी सुन ली हमने और हो गया काम खत्म। दोनों की कहानी सुना दी भैया आपने, जीव की कहानी सुना दी, पदगल की कहानी सुना दी, और इन दोनों की कहानी सुन ली हमने और काम हो गया खत्म। न कि ना हमें जीव का पता, न हमें जीव द्रव्य के बारे में कुछ पता, न हम पुद्गल द्रव्य के बारे में कुछ पता, न हम जीव में सत्ता को जानते, कि ना हम ना पुद्गल में स्वरूप को जानते, ना पुद्गल के स्वरूप को जानते, ना हम धर्म को जानते, ना हम अधर्म को जानते, ना हम आकाश को जानते, ना हम काल को जानते। हम तो जानते हैं काय को, इस पुद्गल झूठे संसार को। हमारी नजरों में, हमारी दृष्टि में आज तक अस्तित्व किसका रहा? अपनी नजरों में, अपनी नजरों में, अपनी दृष्टि में आज तक किसका अस्तित्व रहा? कि झूठे संसार, इस झूठे अचेतन संसार का अस्तित्व बना रहा अनादिकाल से अपनी दृष्टि में। इस झूठे संसार को अपन देखते रहे और आचार्य तारण स्वामी जगाते रहे, अन्यानम नवदिष्टम, अज्ञान को मत देख, अन्यानम नवदिष्टम, अज्ञान को मत देख, अन्यानम नवदिष्टम, अज्ञान को मत देख। और अपन यही देखते रहे कि देखो भैया क्या कर रहा हूँ, क्या धर रहा हूँ, क्या उठा रहा हूँ, क्या ला रहा हूँ। अपने आप को भी देखते रहे और दुनिया में क्या हो रहा है, संसार में पुद्गल पर्याय परिणमन में क्या हो रहा है, इन्हीं की ओर देखते रहे, इन रूपी पुद्गल पदार्थों की ओर ही देखते रहे। कभी भी जीवात्मा को अपने शुद्ध अखंड ज्ञान में जो इसका वीतराग तत्व है, जैसे ब्रह्म में वीतराग स्वभाव का बोध ही नहीं आया, होश ही नहीं आया। तो भैया अपने आत्म तत्व का होश ना आने के कारण से ये अनंत काल से ये जीव चतुर्गति 84 लाख योनियों में ज्यों का त्यों परिभ्रमण कर रहा है, ज्यों का त्यों। आचार्य तारण तरण देव की बात समझ में नहीं आ रही, क्या समझ में नहीं आ रही? अन्यानम नवदिष्टम, कैसे ना देखे इस अज्ञान को? क्यों 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 भैया? इंद्रियों के विषयों रूप परिणमन तो इसी का चल रहा है ना, कैसे ना देखे? भगवान जी वस्तु स्वभाव को स्वीकार करोगे, द्रव्य दृष्टि को प्रकट करोगे तो नहीं दिखाई देगा, और पर्याय दृष्टि से देखोगे, वर्तमान अवस्थाओं को देखोगे और संसार को नित्य मानोगे, संसार को सत्य मानोगे, तो इस संसार के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा और नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा और नहीं देगा। इस संसार को नित्य मानोगे, अपना मानोगे, तो भगवान जी संसार के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देगा, नहीं देगा। ओ जीवात्मा, हो जीवात्मा, हो जीवात्मा, हो जीवात्मा, सुन लो रे,
कि संसार क्षणभंगुर है, विनाशिक है और अस्तित्वहीन है। मान लो कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, अस्तित्वहीन है, पर्याय चली गई। कोई आपकी निंदा कर रहा है, अस्तित्वहीन है, पर्याय चली गई। आपको राग का परिणाम आ रहा है, अस्तित्वहीन है, पर्याय चली गई। आपको मोह का परिणाम आ रहा है, अस्तित्वहीन है, पर्याय चली गई। आप इस समय मनुष्य पर्याय में और शरीर के सहित हो, अस्तित्वहीन है, ये पर्याय चली जाएगी। और प्रति समय पुद्गल परमाणु, ये औदायिक शरीर से असंख्यात पुद्गल परमाणु बाहर निकल रहे हैं और असंख्यात नए जोड़ रहे हैं। एक एक पुद्गल परमाणु प्रति समय बिछड़ रहा है, कोई भी नित्य नहीं है। आपको लग रहा है शरीर इतने दिन से अपने को मिला भैया, इतने दिन से दिखाई दे रहा है, तो शरीर के ऊपर व्यंजन पर्याय देख रहे हैं आप, जो आपको रूपी पदार्थ रूप दिखाई दे रही है। सत्य तो ये है, अनंत आहारक वर्णाएं ग्रहण कर रहे हो और अनंत आहारक वर्णाएं छोड़ रहे हो। हर मिनट में ना जाने कितनी अनंत आहारक वर्णाएं छोड़ रहे हो और कितनी ग्रहण कर रहा है। प्रति समय बदल रहा है, प्रति समय परिणमन हो रहा है। एक अपन क्या कह रहा है भैया, देखो 70 साल से ही मेरा शरीर, ओ पागल आत्मा, 70 साल में अनंत पुद्गल परमाणुओं का परिणमन हो गया, अनंत पुद्गल परमाणु बदल गए। जो पहले थे वो अब नहीं है और जो अब है वो आगे नहीं रहेंगे। लेकिन देखो देखो अपनी दृष्टि स्थूल पे है ना, स्थूल पे है ना, स्थूल पे है ना, स्थूल पे। तो अपने को भैया राग कब से हो रहा है मुझे? अरे भगवान जी, जो तुझे कल राग हो रहा था, कल राग क्या, जो तुझे 1 मिनट पहले राग हो रहा था ना, वो पुद्गल परमाणुओं का स्कंद परिणाम अलग था। और जो तुझे अभी अभी राग हो रहा है ना 1 मिनट बाद, उन पुद्गल परमाणुओं का स्कंद रूप पिंड अलग है। उस पुद्गल परमाणुओं के स्कंद अलग थे, इन पुद्गल परमाणुओं के स्कंद अलग है, और इन दोनों में अनादि अनंत भिन्नता है। और वो पुद्गल परमाणु इस पुद्गल परमाणु से भैया कैसे है, अन्योना भाव रूप है। उन पुद्गल परमाणुओं से इन पुद्गल परमाणुओं का कोई भी संबंध नहीं, अन्योना भाव है। वो पुद्गल परमाणु इस पुद्गल परमाणु को परिणमन नहीं करा सकते और ये पुद्गल परमाणु उस पुद्गल परमाणु को परिणमन नहीं कर सकते। दोनों अन्योना भाव है। और इनमें अन्योना भाव है। जब ये पुद्गल परमाणु को आश्रय नहीं दे सकते, तो ए मूर्ख जीव आत्मा, तू कहां इन पुद्गल परमाणु को करता हो गया? तू कहां राग का करता हो गया? तू कहां देश का करता हो गया? तू कहां पुण्य का करता हो गया? तू कहां पाप का करता हो गया? तूने क्या कर लिया और क्या क्या नहीं कर लिया? तू तो पहले बता, तूने कर्तव्य का भूत लेके कहां से आया? बस ये बता। पागलपन है विभाव। कल रात में भी अपन ने ये चर्चा करी थी कि विभाव रूप परिणमन होते हुए जीव का पागलपन है कि वो पागलपन के नशे में, पागलपन के नशे में क्या कर रहा है कि पर भाव को अपना अपना चिल्ला रहा है बस, कि मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है मेरा। वस्तु स्वभाव तो ये कह रहा है कि द्रव अपने स्वभाव से विपरीत परिणमित हो ही नहीं सकता। तो जीव का पागलपन है जो चिल्ला रहा है। कल रात में हमने कहा था कि भैया इस चर्चा को, इस द्रव्य स्वभाव को जो वस्तु स्वभाव सुना रहे हैं, इसे अपने अभ्यास में लेना, इसे बार बार, तो क्या होगा, तो आपको द्रव्य की स्वतंत्रता रूप द्रव्य दृष्टि का उदय हो जाएगा। द्रव्य की स्वतंत्रता रूप, द्रव्य के स्वतंत्र स्वभाव रूप आपको द्रव्य दृष्टि, शुद्ध शक्ति का बोध हो जाएगा। देखो 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 देखो, मैं शुद्ध बुद्ध में मुक्त, मैं गायक तत्व अविनाशी चैतन्य में आत्मा, मुझ में मेरा परिणमन मेरी शक्ति में चल रहा है। मैं मुझ में परिपूर्ण चैतन्य में भगवान आत्मा हूँ और मुझ में मेरे स्वभाव के अलावा, मुझ में मेरी शक्ति के अलावा और कोई है ही नहीं। मुझ में मेरी चैतन्यता के अलावा और कुछ है ही नहीं। मुझ में मेरे आनंद के अलावा और अन्य कुछ है ही नहीं। मुझ में मेरी ध्रुवता के अलावा अन्य कोई भाव है ही नहीं। कब तक मान लोगे जीवात्मा? कब तक मान लोगे? 6 द्रव्यों की परिभाषा रट्टे रट्टे जीवन हो गया, लेकिन द्रव्य दृष्टि प्रकट नहीं हुई। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आकाश क्या है, काल क्या है, जीव क्या है, अजीव क्या है, पुद्गल क्या है, 27 तत्वों को पोथी पढ़ पढ़, अब कह नहीं रहे कुछ, पोथी पढ़ते पढ़ते इस जीव को पूरा जीवन निकल गया। लेकिन जीवात्मा, ये सूक्ष्म द्रव का अपना स्वभाव, ये कभी जानने में आया कि देखो द्रव का स्वभाव क्या? द्रव दृष्टि प्रकट हुई? द्रव को कभी तुमने उसके स्वरूप रूप चारित्रार्थ देखा? देखो भैया, द्रव तो अपने में चारित्रार्थ है, अर्थात अपने में ही परम स्वरूप में ही परिणमित हो रहा। अपन कहते हैं ना, आत्म परम परिणमित भाव में।
भगवान जी तो फिर काय कह रहे कि स्पर्श रस गंध पानी पुद्गल थोड़ी ना है, ये तो पुद्गल का विकार है। काय देख रहा है वैसे, मैं राग कर रहा हूं, मैं खा रहा, मैं चर रहा, मैं भर रहा, ये पुद्गल का विकार है, ये पुद्गल नहीं है। पुद्गल की विकार पर्याय है। पर इस पुद्गल की विकार पर्याय से आत्मा अत्यंत अभाव रूप है भैया। अर्थात मैं ना राग कर रहा हूं ना द्वेष कर रहा हूं। अच्छा बताओ, अभी ये जो चर्चा सुन रहे हो आप, ये चर्चा रूप जो पुद्गल भाषा वर्ण का परिणमन हुआ, ये भाषा वर्ण का परिणमन यहीं की यहीं मिला गया है। इस भाषा वर्ण का परिणमन यहीं की यहीं नष्ट हो गया। ये पुद्गल परमाणु यहीं की यहीं निपट गए। अब क्या आएगा भैया, अब जो अगला शब्द आया ना, वो भाषा वर्ण का परिणमन अपनी योग्यता से अपने परिणमन रूप आया। तो अब क्या कहें, मुख और जबान ने क्या इन इन इस मुख और इस जिब्या ने क्या इस भाषा वर्ण को परिणमन कराया? लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि इस मुख के द्वारा जो शब्द निकल रहे हैं वो भाषा वर्ण के पुद्गल परमाणु अलग है, और ये मुख का हिलना रूप परिणमन ये अलग है। इन दोनों का अन्योन्य भाव है। इस मुख के हिलने से उस निकलने वाली भाषा वर्ण का अन्योन्य भाव है। ये मुख उस भाषा वर्ण को परिणमन नहीं करा सकता, और ये भाषा वर्ण इस मुख से कोई संबंध नहीं रखती। लेकिन भैया निकल तो इस मुख से रही है। ये निमित्त निमित्तिक संबंध आपको दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि शरीर आश्रित है, इसलिए ये विकार आपको दिखाई दे रहा है। ये विकार भाव रूप परिणमन आपको दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि अपनी दृष्टि इस शरीर आश्रित है। और तारण स्वामी कह रहे हैं अन्यानम नव दृष्टम, इस अज्ञान को मत देखो तो सारा पागलपन खत्म हो जाएगा। इस अज्ञान को नहीं देखो तो सारा पागलपन खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या दिखाई देगा भैया? 6 द्रव्य स्वतंत्र दिखाई देंगे। इसके लिए मैं कल अच्छा उदाहरण दिया था, बड़ी बढ़िया पौन घंटे चर्चा करी थी इसी बात की। क्या देखो तो सिद्ध शिला में जहां सिद्ध भगवान है वहां 6 द्रव्य आकाश के एक प्रदेश पे 6 द्रव्य के प्रदेश है। काल का भी है, आकाश का भी, धर्म का भी, अधर्म का भी है। 6 द्रव्य एक साथ अपने अपने एक एक प्रदेश को मान लो, मतलब पुद्गल का एक प्रदेश मान लो, आत्मा का एक प्रदेश मान लो, बहुप्रदेशी है। काल तो एक प्रदेशी है, और आकाश, धर्म, अधर्म ये सब ये बहुप्रदेशी है। इन सबके एक एक प्रदेश पे देख लो, एक प्रदेश पे 6 द्रव्य शुद्धता रूप परिणमित हो रहा है, और 6 अपने अपने में अवस्थित हैं। 6 में कोई विकार नहीं भैया। और यदि वहां कोई विकारी विभाव रूप द्रव्य परिणमित होने आ भी जाए तो उन 6 को कोई मतलब नहीं है। यदि कोई निगोरिया जीव वहां आ भी जाए, परिणमित होने के लिए आते ही हैं, लेकिन उन 6 को कोई मतलब नहीं है। वो अपने अपने अवस्थित है। विकारी भाव रूप पुद्गल और जीव वो अपना परिणमन कर रहे हैं। देखो कैसी स्वतंत्र व्यवस्था, कितनी स्वतंत्र व्यवस्था। कोई किसी को बाधित नहीं कर रहा, कोई किसी को रोक नहीं रहा, कोई किसी में बाधा नहीं बन रहा, कोई किसी को क्या कहते हैं आवरण नहीं डाल रहा। तो भैया जब कोई किसी को बाधित नहीं कर रहा, कोई किसी में आवरण नहीं डाल रहा, तो हम क्यों कहते हैं ये कर्म हम पे आवरण डाल रहे हैं, ये शरीर हमारे लिए बाधा है? ये क्यों कहते हैं? क्योंकि अपनी दृष्टि उस परम वीतराग द्रव्य स्वभाव पे नहीं है, अपनी दृष्टि जड़ अचेतन संसार भाव पे है। और अपनी दृष्टि जड़ अचेतन संसार भाव में होने के कारण से अपने को वो सत्य दिखाई नहीं दे रहा। जीवात्मा जब तक अपने को वो परम सत्य दिखाई नहीं देगा तब तक मुक्ति मिलना स्वप्न में भी भूल जाओ। तो स्वप्न में भी मुक्ति मिलेगी, भूल जाओ। स्वप्न में भी स्वतंत्रता का बोध नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता का बोध करने के लिए शुद्ध द्रव्य की दृष्टि चाहिए। हमें तो पहले ये बताओ कि ये बात किस किस को हजम नहीं हो रही, पहले तो ये बताओ हमें बस। यदि हजम हो रही है तो फिर हम किसी से मीट खोल के पूछें कुछ। हाँ ये क्या कहें, कहना ना कुछ कह सकते और ना कुछ बता सकते, कहना है ना। सही बताओ, हजम हो रही है बात? देखो भैया, यदि आपको द्रव्य दृष्टि प्रकट करना है तो इस सत्य को अंतर अनुभव में स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों भैया? कर्तत्व बुद्धि तोड़नी पड़ेगी। कर्तत्व बुद्धि कब टूटेगी? कर्तत्व बुद्धि कब टूटेगी?
जब आप इन सभी पुद्गल परमाणुओं को स्वतंत्र देखोगे तब, और स्वतंत्र ही नहीं, इन पुद्गल परमाणुओं को इन शुद्ध रूप में देखोगे तब। यदि इनकी विकारी अशुद्ध अवस्था को भी देख रहे हो तो आपको रस स्पर्श रस गंध का यदि बोध हो रहा है तो आपकी चेतना उनसे जुड़ी हुई है। आपको स्पर्श रस गंध का बोध मिला जाए तो अज्ञानम नवनिष्ठम, तो अज्ञान नहीं देख रहा है। चिंतन तो करो पहले ऐसा। देखो एक बात सुनो। अच्छा, मैं ये कहता रहा हूं कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, और मैं मन का ही अस्तित्व बना कर रखूं। मन का अस्तित्व बना कर रखूं मतलब भैया मन से ही कहता रहा हूं कि मन ने सुन लिया कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, और मैं इस मन का ही अस्तित्व बना कर रखूं। क्या अस्तित्व बना कर रखूं? देखो भाई मन मनन कर रहा है तो अच्छा है, और मन अभी आत्मा शुद्ध आत्मा कह रहा तो भैया अच्छा लग रहा है, कसाई की मंदता है। और अब भी मन भैया क्रोध करने लगेगा, काम करने लगेगा, भोग करने लगेगा तो बुरा। ये तो मन का ही अस्तित्व बना कर रखूंगे तो कभी भी आत्मा के ज्ञान स्वभाव के अस्तित्व को नहीं जान पाओगे। क्यों नहीं जान पाएंगे भैया? क्योंकि आपने मन की सत्ता को अपनी चेतना से अलग ही नहीं किया, और मन पुद्गल का विकार है। और किसके आश्रय से परिणमित हो रहा है मन भैया मन अपने क्षय भाव के आश्रय से परिणमित हो रहा है। कौन से क्षय भाव के आश्रय से परिणमित हो रहा है? जो कर्म उदय है, जो पुण्य उदय का परिणमन चल रहा है, उस आश्रय से परिणमित हो रहा है। पुण्य पाप के उदय आश्रय परिणमित हो रहा है। अभी कसाई की मंदता है तो मन में आत्मा का चिंतन अच्छा लग रहा है, भेद ज्ञान की बातें अच्छी लग रही है, जिनेन्द्र भगवान की बातें अच्छी लग रही है, और अब भी हाली यदि कसाय तीव्र हो जाएगी तो अब भी हाली ये सारी बातें भूल जाएगा मन, और काय में लग जाएगा अपने गोरख धंधे में, राग में, कसाय में, मोह में, कर्तव्य में। तो भाई मन से तो मनन करना पड़ेगा ना। आत्मचिंतन लोग मनन कर रहा है तो अच्छा लग रहा है, और आत्मचिंतन की धारा बिला रही है तो बुरा लग रहा है। ठीक है, साधक दशा में ऐसा सब होता है, लेकिन भगवान आत्मा ये मन है, लेकिन ये मन है ही नहीं, मैं तो ध्रुव आत्मा मात्र हूं। इस मन की शक्ति, इस मन की सत्ता है ही नहीं, मैं इस मन से पार अतीन्द्रिय आत्मा हूं। मन बुद्धि चित्त है, इन विकार परिणतियों से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। ये कर्म आवरण के क्षयोपम है, और मैं क्षयोपम भाव नहीं, मैं मात्र ज्ञान आनंद में वीतराग तत्व हूं। मैं क्षयोपम भावधारी नहीं हूं, मैं शुद्ध भावधारी परमात्मा, ज्ञान भावधारी परमात्मा हूं। मेरा भाव परम पारणामिक है, मेरा भाव परम पारणामिक है। मेरा भाव मन बुद्धि चित्त अहम के आवरण रूप नहीं है। मैं आत्मा, मैं जीव द्रव्य अपने ज्ञान दर्शन में परम पारणामिक भाव के आश्रय से परिणमित होता हूं। अपने दर्शन ज्ञान चारित्र भाव के आश्रय से परिणमित होता हूं। मैं जीवात्मा मन वचन काय बुद्धि चित्त अहम इन भाव रूप परिणमित नहीं होता। तो भैया ये मन बुद्धि चित्त अहम सम्यक तो होते हैं, मन मनन तो करता है, मन आत्मा का चिंतन तो करता है। भैया भगवान जी ये सब अवस्थाएं आती हैं कब? ज्ञानी साधक के जीवन में कब? जब वह पूर्णतः स्वभाव को स्वीकार कर लेता, तब सहज मन चिंतन करता है, मनन करता है, आराधन करता है, बुद्धि सम्यक बुद्धि होती है, मतीश्वर ज्ञान की निर्मलता होती है। ये सब पर्याय आती है, अवस्थाएं आती हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का व्यवहार होता है, ये सब चेतना का व्यवहार दिखाई देता है। लेकिन भैया निश्चय में चेतना तो अपने ध्रुव द्रव्य स्वभाव में अवस्थित है, तो चेतना में कहां कोई परिणमन हो रहा है? चेतना में शुद्ध चेतनता के अलावा और कोई परिणमन कहाँ है? बताओ तो जीवात्मा। अच्छा, इतने सारे लोग आप लोग बैठे हो भैया, कोई मुझे ये बात सिद्ध करके बता दो कि इस चेतनता में या इस चेतन के किसी भी गुण में अचेतनता का परिणमन हो सकता है? कोई भी सिद्ध करके बता दो बस। स्पर्श रस गंध वर्ण रूप, इस चेतन में शक्ति में कभी ऐसा परिणमन हो सकता है? द्रव्य के गुणों में, द्रव्य की पर्याय में कभी ऐसा परिणमन हो सकता है? स्पर्श गंध रस वर्ण, ऐसा कोई द्रव्य परिणमित हो सकता है? जीव द्रव्य, ऐसा कोई जीव द्रव्य परिणमित हो सकता? बता दो। अरे पुद्गल भी नहीं हो सकता, सही वस्तु स्वरूप से देखे तो भगवान आत्मा ये फिर क्या है? संसार एक छल, पुत्र परिवार क्या है? एक छल, खट्टा मीठा कसायला क्या है? छल, आंखों से दिख रहा है ये क्या है? छल, माया, धन संपत्ति वैभव, मेरी माता मेरा पिता मेरा शरीर, मेरे संयोग,
मेरे रिश्तेदार, मेरे नातेदार, ये क्या है? छल। छल कहाँ से जन्म ले रहा है? विभाव से। विभाव कहाँ से जन्म ले रहा है? जीव और पुद्गल की विकारी अवस्था से। मैं कौन हूं भैया? मैं शुद्ध द्रव हूं। पुद्गल क्या है? शुद्ध परमाणु रूप है। और ये संसार कि अस्तित्वहीन काल्पनिक जगत मात्र पर्याय का परिणाम। पी पा रहे हो या सो रहे हो ये बता। ये बात चित्त में बैठ रही है, चिंतन में बैठ रही है, नींद आ रही है? भैया देखो, समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन सुनने में अच्छा लग रहा है। और कानों का विषय बन रहा है, कर्णेंद्रिय का विषय, नया विषय, जानकारी का नया विषय मिल रहा है। जो अभी तक नहीं सुना वो जानने में आ रहा, सुनने में आ रहा, जानकारी का नया विषय बन रहा है। उस जानकारी में यदि नए विषय को जान रहे हो तो भी पुद्गल का ही वेदन कर रहा है जीवात्मा। कभी कर्णेंद्रिय का ही स्वाद ले रहे हो तो भी तुम्हें अपने आत्मा के शुद्ध बुद्ध होने का बोध नहीं आ रहा। शुद्ध बुद्ध नित्य में ज्ञायक स्वरूपी आत्मा, तो भी तुम्हें अपनी चैतन्यता का बोध नहीं आ रहा। हमारा जीवात्मा, जिस समय तुम इस पर भाव अज्ञान भाव की आसक्ति को त्यागोगे, उस समय तुम्हें शुद्ध बुद्ध आत्मा का बोध आएगा। शुद्ध बुद्ध में ज्ञायक तत्व आत्मा। और नहीं तो भगवान आत्मा, जब तक ऐसे द्रव स्वभाव को अपनी दृष्टि में नहीं देखोगे, जब तक शुद्ध बुद्ध होने का बोध नहीं आएगा। तो कितने बार पूछ चुके हम सबसे, कोई कहने को लिए तैयार नहीं। भगवान जी विषय समझ में भी आया है, ऊपर से निकल गया। अन्यानम नवदिष्टम, ये बात अपने चित्त में समझ में भी आई या फिर ऊपर से निकल गई? ये अज्ञान को ना देखो। तो कैसे ना देखे अज्ञान? दिन रात तो अज्ञान दिखाई दे रहा है। कैसे अज्ञान दिखाई दे रहा है भैया? हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, देखो देखो, ये दिन रात तो अज्ञान दिखाई दे रहा है। और भगवान जी ये अज्ञान दिखाई नहीं दे रहा, ये अज्ञान को अपन अपना मान के बैठे हैं, अज्ञान में मैं पना करके बैठे। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, राग कर रहे हैं, देश कर रहे हैं, काम भोग विषय वासनाओं के इतने परिणाम हमारे अंदर से उत्पन्न हो रहे हैं। भैया दिन रात तो अज्ञान दिखाई दे रहा है। जीवात्मा, ये अज्ञान दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर क्या हो रहा है? ये चलते हुए अज्ञान राग आदि विकारी भाव में मैं पना भाषित हो रहा है कि मैं इन्हें कर रहा हूं, कर्तव्य भाषित हो रहा है। ये अज्ञान में परिणति हो रही है। तो क्या हो सकता है कि ना इससे छूट सकते हो आप? कैसे? वस्तु के स्वभाव का चिंतन करके, जीव के स्वभाव का चिंतन करके, पुद्गल के स्वभाव का चिंतन करके, मैं इन सबसे परभाव से भिन्न ज्ञान सहावेन अनमोय ममनम चा। हे जीवात्मा, अपने ज्ञान स्वभाव की अनुभूति न करो कि मैं तो ममल केवल ज्ञान में ध्रुव सत्ता का धारी हूं। मुझ में मेरे वीतराग स्वभाव के प्रकाश के अलावा और रंच मात कुछ भी नहीं। मुझ में मेरे आत्मिक सुख के अलावा रंच मात कुछ भी नहीं। मुझ में मेरे परम सुख आनंद के अलावा कुछ भी नहीं है। मुझ में मेरे सुख में चैतन्य में प्रकाश के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं चैतन्य में वीतराग तत्व पर भाव से एकदम रहित हूं। अन्यानम नवदिष्टम, गारंटी दे रहे हैं आचार्य तारण स्वामी। जो इसे द्रव्य स्वभाव को जान लेगा, उसकी दृष्टि मैं कर रहा हूं, मैं धर रहा हूं, मैं बना रहा हूं, मैं उठा रहा हूं, मैं रख रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, ऐसे समस्त विकल्पों से हट जाए। उसकी दृष्टि इस सारे मायाचारी रूप छलावे से हट जाएगी। क्यों हट जाएगी भैया? क्योंकि उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाएगी। सूक्ष्म दृष्टि हो जाएगी मतलब उसकी विचारधारा सूक्ष्म हो जाएगी, और सूक्ष्म विचारधारा से उस द्रव्य के स्वभाव का मनन कर पाएगा, उस द्रव्य के स्वभाव का चिंतन कर पाएगा। और द्रव्य स्वभाव का चिंतन करेगा, मनन करेगा, तो इसका उपयोग पर भाव रूप परिणमन में जो जा रहा है वहां से रुकेगा भैया। और धीरे 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 करके ज्ञान सूक्ष्म होगा। परम पेनी सुवध छेनी डाल अंतर भेदिया। भैया तीक्ष्ण बुद्धि होगी और परम पेनी सुबुद्धि रूप छेनी के बल से यह जीव अपने हृदय में अपने ही अंतर्ज्ञायक तत्व को भेदेगा और उस निर्विकल्प आत्मानुभूति को प्राप्त कर लेगा। उस निर्विकल्प
आत्म स्वभाव के श्रद्धांत को उज्जवल कर लेगा। देखो 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 देखो, मैं तो आकर्ता आभोक्ता ज्ञान दर्शन में वीतराग चतुष्ट आत्मा पर भाव से भिन्न ही हूं, और स्वयं के भाव से, स्वयं के परम पारणामिक भाव से संपूर्ण ही हूं। मुझ में मेरा परिणाम चल रहा है, मुझ में मेरी ही वीतराग शक्ति बरत रही है, मुझ में मेरे अलावा अन्य कुछ है ही नहीं। हे भव्य आत्मा, मैं ही मैं सर्वत्र व्याप्त, मेरे अंतर आत्मा में, मेरे शुद्ध जीव द्रव्य में सर्वत्र व्याप्त मैं ही हूं। मेरे अनंत गुण है और मेरे ही अनंत पर्याय, मेरे अनंत परिणाम, मुझे मेरे अलावा अन्य कुछ दूसरा है ही नहीं। मुझ में मेरे अलावा अन्य कोई दूसरा है ही नहीं, स्वीकार है। ये कैसी बात कर रहे हो? यदि आप इस सत्य को स्वीकार करा दोगे तो घर का क्या होगा, दुकान का क्या होगा, मकान का क्या होगा, पुत्र परिवार का क्या होगा? यदि आप इस बात को स्वीकार करा दोगे कि मुझ में मेरे अलावा अन्य और कुछ है ही नहीं, यदि आप इस बात को स्वीकार करा दोगे तो फिर भैया जी घर दुकान मकान पुत्र परिवार संयोग संयोगी भाव इनका क्या होगा? क्या होगा इन सबका? कहने लगे जीवात्मा, ए जीवात्मा सुन ले रे पागल जी, क्या जब तक तुझे इनका अस्तित्व स्वीकार है ना, इनका क्या होगा? तब तक ही तेरी दृष्टि जड़ है, अचेतन है। जब तक तेरी बुद्धि अचेतन है, जड़ बुद्धि है, दुर्बुद्धि कहते हैं जिसे, जड़ बुद्धि, देह बुद्धि, पाप बुद्धि, कसाय बुद्धि, जो नाम देना दे दो। जब तक तुझे इन सब पुद्गल भाव का बोध है ना भैया, जब तक तेरी बुद्धि जड़ बुद्धि है, और जब तक मति जड़ है ना, जब तक अपनी बुद्धि जड़ है ना भगवान आत्मा, तब तक अपने को ये सूक्ष्म परम पेनी सुवरी छेनी डाल अंतर भेदिया, जब तक अपन इस रहस्य को, जो वीतरागी भगवंत जो रहस्य उद्घटित कर रहे हैं, जो वीतरागी भगवान सूक्ष्म तत्व का रहस्य उजागर कर रहा है, वो सूक्ष्म रहस्य अपनी दृष्टि का विषय नहीं बनेगा। तो भगवान आत्मा जब तक ये सूक्ष्म रहस्य अपनी दृष्टि का विषय नहीं बनेगा, तब तक ये जीवात्मा कभी इस संसार में, इस संसार की परिरमण की धारा से विरक्त नहीं हो पाएगा। क्या करता रहेगा? स्थूल दृष्टि से, आंखों से, कान से, स्पर्श से, इन 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से जड़ अचेतन पुद्गल भाव को ग्रहण करता रहेगा, विभाव विकार भाव को ग्रहण करता रहेगा। तो भगवान जी जब तक ये जीव विकार विभाव भाव को ग्रहण करेगा, जब तक इसे आत्महित की बात समझ में आने वाली नहीं। ऐसा लगेगा भैया कि कहानी सुन रहे हैं और कहानी में एक है राजा पुद्गल और एक है रानी, जीव दोनों मर जाएंगे, खत्म कहानी। अर्थात दोनों को भूले अपन, न पुद्गल के स्वभाव को जानते न जीव के स्वभाव को जानते। तो भैया क्या हो रहा है? पुद्गल राजा बन के बैठा हुआ है और जीव भैया उसकी पटानी बन के बैठा हुआ है, उसका परिणमन हो रहा है। बस अज्ञान भाव में बह रहा है। ये जीव क्या कर रहा है? अज्ञान भाव में बह रहा है। वैसे गुरुदेव की बात क्या कह, तारण स्वामी की बात क्या कह रही है? अन्यानम नवोदिष्टम, उस अज्ञान भाव को मत देखो। जीव क्या कर रहा है भैया? उस अज्ञान भाव में मैं कर रहा हूं, मैं धर रहा हूं, इस अज्ञान भाव में बह रहा है। और आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? अन्यानम नवोदिष्टम, इस अज्ञान भाव को मत देखो। बताओ भगवान जी क्या सही है? जो महाराज कह रहा है वो काम करना है, या जो भैया अपनी अनादिकाल की मिथ्या रुचि है संसार की, संयोग देखने की, इस रूप में परिणमित होना है? अज्ञान से जुड़े रहना है, राग आदि विकारी भाव, कर्ता भोक्ता, इन पर द्रव्यों का स्वामी मैं, इन पुद्गल भाव से जुड़े रहना है, विकार परिणाम को ही देखना है, या फिर भैया देखो देखो ये पुद्गल भी शुद्ध परमाणु है, तो देखो देखो ये पुद्गल शुद्ध परमाणु रूप अपने में अवस्थित है, इसका किसी से कोई संबंध नहीं। मैं जीवात्मा शुद्ध चेतना रूप अपने में अवस्थित हूँ, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। मेरे गुण मुझ में परिणमित हो रहा है और पुद्गल की शक्ति पुद्गल में परिणमित हो रही है। देखो देखो ये कर्म उदय रूप जो स्कंद का परिणमन चल रहा है ना, पुद्गल स्कंद का परिणमन, राग आदि विकारी भाव रूप जो संयोग दिख रहा है, कह रहे देखो ये पुद्गल की विकार अवस्था है। और ये विकार अवस्था क्यों है?
आज अपने संयोग में क्यों है, अपने को क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि मेरे जीव ने अनादिकाल से इस विकार परिणाम में एकत्र किया। इसलिए क्या अभ्यास करना आज भैया? इस विकारी परिणाम से भिन्न अपने द्रव्य स्वभाव को अपनी दृष्टि में देखना, इसे द्रव्य दृष्टि कहेंगे। और जिसकी दृष्टि द्रव्य दृष्टि होगी उसकी पर्याय दृष्टि छूट जाएगी, और जिस जीव की पर्याय दृष्टि छूट जाएगी वो इस संसार पर्याय परिभ्रमण से मुक्त हो जाएगा। कच्चे समझ में आई? नींद आई? कभी आत्म अनुभव को जाने ही नहीं रहे जीव तूने, कभी तूने पुद्गल के स्वभाव को नहीं जाना, कभी तूने जीव के स्वभाव को नहीं जाना, तभी तो तू घर पुत्र परिवार को अपना मानता है। अच्छा बताओ, इतना आत्म स्वभाव की चर्चा सुनने के बाद भी दिन रात सुन रहे हैं मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मुझ में पर पर्याय परिणाम है ही नहीं। दिन रात आत्मा की चर्चा सुनने के बाद भी शरीर, पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, लाड़ी गाड़ी, ये सभी सत्य क्यों लगते हैं? बताओ तो जरा, क्यों भगवान आत्मा? पुद्गल शुद्ध परमाणु रूप में जान लिया ना, पुद्गल द्रव्य जीव से भिन्न है। ये रसगंध बंध रूप रसगंध, ये कर्म बंधन रूप, ये पुद्गल परिणमित नहीं होता, तो पुद्गल का विकार पर्याय परिणमित होती है, इसलिए जान लिया ना अपने में। और जीव राग देश करता तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार रूप परिणमित नहीं होता। तो फिर जीव जब विभाव अवस्था में होता है, जब इस विकार भाव रूप परिणमित होता है, फिर क्या हो गया? फिर ऐसा जानने से क्या हो गया? ये जगत का अस्तित्व शून्य हो गया। जगत का अस्तित्व शून्य हो गया मतलब अपने को दिखाई दे रहा था ना कि देखो भाई, कर्म का ये द्रव्य कर्म चल रहा है, ये भाव कर्म चल रहा है, ये नो कर्म चल रहा है, ये खाना पीना उठना बैठना चल रहा है, ये शरीर है, स्त्री पर्याय पुरुष पर्याय है, 84 लाख गतियां हैं, इतनी सारी योनियां हैं, अनंत अनंत कर्म है, ये जितना भी अस्तित्व था इस संसार का, माता है, पिता है, पुत्र है, धन है, दौलत है, मकान है, दुकान है, इन सबका अस्तित्व शून्य हो गया। क्यों अस्तित्व शून्य हो गया भैया? क्योंकि आपकी दृष्टि में आपके स्वद्रव्य का स्वभाव और पुद्गल परमाणु का भी शुद्ध द्रव्य स्वभाव आपके ज्ञान में, आपके ज्ञान का विषय बन गया भैया। तब क्या हो गया? इस ब्रह्मांड में अन्य कोई जो विकार पर्याय है उनसे आपकी दृष्टि अब हटना चाहिए। क्यों हटना चाहिए? क्योंकि वस्तु स्वरूप आपके ज्ञान का विषय है। आपके अंदर जो भय है ना कि राग तो मुझ में हो रहा है, ये भय खत्म होना चाहिए। आपके अंदर में जो भय है ना, ये द्वेष परिणाम मेरे अंदर में हो रहा है, आपका ये भय खत्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको आज बोध हो गया है क्या कि जो राग देश रूप परिणाम दिख रहा है वो पुद्गल का विकार है, और उस पुद्गल के विकार को मैं ऐसा मान रहा हूं कि पुद्गल है। ये पुद्गल है ही नहीं, इस पुद्गल ने मुझे आवरण ही नहीं किया, ये तो पुद्गल की एक समय की पर्याय है। और ये पुद्गल की एक समय की पर्याय मेरे संयोग में क्यों है? क्योंकि मेरी पर्याय, मैं जीवात्मा इस अज्ञानता मैं जीवात्मा अज्ञानवश इस पर्याय को अपना मान रहा हूं, इसलिए मैं भिन्न नहीं हुई। आचार्य ने लिखा है, आचार्य देव ने लिखा है क्या कि जो जीव, सावधान जीवात्मा, सुनो ध्यान से, आचार्य देव ने लिखा है जो जीव, देखो तो, जो जीव अपने स्वभाव को अपनी दृष्टि में देखता है भैया, वो चलता फिरता सिद्ध है। अब चाहे चारित्र मोह के उदय से, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से, चाहे उस जीव का परिणमन, बहुत अच्छे सुनो, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से चाहे उसका परिणमन राग देश विकार भाव रूप चलता हुआ ही क्यों ना दिखाई दे, चारित्र मोह की कर्म की धारा से राग देश रूप परिणमन होता हुआ दिखाई क्यों ना दे, लेकिन भगवान आत्मा उसकी दृष्टि द्रव्य दृष्टि होने के कारण से वो चलता फिरता सिद्ध है भैया। चारित्र मोहिनी का उदय तो दिखाई दे रहा है राग देश पर्याय परिणमन रूप उसका। भगवान जी ये तो पुद्गल की विकार रूप पर्याय है, कसाय के परिणाम रूप कर्म का उदय शेष है, इसलिए उसका ऐसा परिणमन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भैया उसकी दृष्टि अपने सिद्धों के समान अपने सिद्ध स्वभाव पे है, इसलिए वो संसार में रहता हुआ चलता फिरता सिद्ध है, और अल्प काल में इन सारे कर्म धाराओं से, चारित्र मोहिनी की विकृत पर्यायों से विमुख होके केवल ज्ञान में अपने अदिति वीतराग तत्व को उपलब्ध करेगा। भैया चलता फिरता सिद्ध है वो द्रव्य दृष्टि का धारी,
जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, जो द्रव्य के स्वभाव को देख रहा है, जो द्रव्य के स्वभाव को जान रहा है, चलता फिरता सिद्ध है। पांच वैसे तो निगोज से लेके सिद्धशला तक सब सिद्ध आत्माएं हैं, लेकिन भैया जिसकी दृष्टि उस द्रव्य स्वभाव पे है वो उसे चलता फिरता सिद्ध कहा है, चलता फिरता भगवान है ना भैया। हम कहाँ अपने आप को भगवान देख लें, कहाँ हम अपने आप को चलता फिरता भगवान देख लें, कहाँ हम अपने शुद्ध द्रव्य को देख लें। हमें तो अभी ये दिखाई दे रहा है कि मैं पुरुष हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, भोग कर रहा हूँ, विषयों में रत हूँ, क्या बोलते हैं, इंद्रिय सुख में आनंद ले रहा हूँ। कहाँ मुझे अपने अनंत चतुष्टय में आत्मा के सुख का बोध आए। देखो रे, देखो रे, कैसा भूला हुआ भगवान, तीन लोक का नायक होने के बाद भी भूला हुआ भगवान। क्या भूला? जीव क्या भूला? जीव क्या भूला? जीव जीवत्व को भूल गया, जीव जीना भूल गया, चेतना को भूल गया भैया। और जो जीव अपने जैवंत स्वभाव को भूल गया वही तो इस संसार में पुद्गल विकार भाव में एकत्र करके संसार में परिभ्रमण कर रहा है। भगवान जी इतनी चर्चा क्यों? क्योंकि द्रव्य का स्वभाव अपनी दृष्टि में आए और आज ही संकल्प ले लो, क्या चाहे राग हो, चाहे देश हो, चाहे मोह हो, चाहे कर्तव्य हो, किसी भी अज्ञान पर्याय से नहीं जुड़ेंगे। फिर क्या करेंगे भैया? हर पल अपनी दृष्टि में द्रव्य स्वभाव का बोध बना रहेगा। द्रव्य स्वभाव से कैसा है? नित्य शुद्ध प्रकाश में, शुद्ध भाव में, परम पारणामिक भाव में द्रव्य का स्वभाव है। शुद्ध ज्ञान दर्शन में, शुद्ध चारित्र में द्रव्य का स्वभाव है। क्या करना है? अपनी दृष्टि से इस सत्य को एक समय के लिए भी ओझल नहीं करना, यही करना है। आज दिन भर इसका चिंतन करना भगवान। क्या चिंतन करना? कि पुद्गल शुद्ध परमाणु रूप है, ये राग आदि विकार भाव रूप कर्म रूप परिणमित नहीं होता, और द्रव्य शुद्ध चेतना रूप है, शुद्ध प्रकाश में है, ये अपने परम पारणामिक भाव रूप ही परिणमित होता है, ये परभाव रूप परिणमित नहीं होता। राग देश कर्तव्य रूप ये भी परिणमित नहीं होता है। न द्रव्य विकार भाव रूप परिणमित होता है जीव, न पुद्गल विकार भाव रूप परिणमित होता है। तो फिर कौन परिणमित होता है ये विकार भाव रूप? भैया इन दोनों से जो अपने अपने स्वभाव से चुप्त है, जो जीव अपने स्वभाव से चुप्त है, जिस जीव की दृष्टि में अपना स्वभाव नहीं है, और जो पुद्गल अपने स्वभाव से चुप्त है, भैया ये दोनों विकार भाव रूप विभाव भाव रूप परिणमित होते हैं। जो अपने स्वभाव का विस्मरण करके बैठे हैं उनके लिए ही संसार रूप माया जाल रचा गया है। किसने रचा? माया ने, छल ने, मिथ्यात्व मोह ने इस माया रूप संसार को रचा है। अच्छा बताओ, इस संसार की रचना किसने करी? किसने करी? कोई से ब्रह्मा, कोई से विष्णु, कोई सा महेश, कोई एक जीव हो जिसने संसार की रचना कर दी हो, कोई ऐसा पुद्गल हो जिसने संसार की रचना कर दी। किसने रचा है संसार? हम कहते हैं ना, ये जितना भी दिख रहा है पुद्गल से रचा हुआ संसार। अरे पुद्गल शुद्ध परमाणु से रचा हुआ संसार नहीं है, ये तो पुद्गल की विकार पर्याय से उत्पन्न हुआ संसार। किसने बनाया संसार? कौन ने बनाया बताओ? कौन से ब्रह्मा थे, कौन से विष्णु थे, कौन से महेश थे, कौन से तीर्थंकर भगवान थे? आदिनाथ शुरू कर गए या आदिनाथ के पहले अनादिनाथ हो गए? अनंत अनादिनाथ, अनंत आदिनाथ हो गए। कौन शुरू कर गया संसार को? कौन ने बना दिया? कोई है इस संसार का रचयिता? भैया ये विश्व अनादि से है, अनंत तक रहेगा, और इस विश्व में विद्यमान क्षेत्र अनादि से थे, अनंत तक रहेंगे। यहाँ कोई किसी का रचेता करता धरता है ही नहीं। ये छह द्रव्यों का समूह विश्व स्वतंत्र है। अब इस विश्व में संसार की रचना कैसे हुई? भैया इस विश्व में संसार की रचना का कारण जीव और पुद्गल में विभाव शक्ति का होना है, और विभाव शक्ति के कारण ये जीव अनादि से परभाव की ओर देखते हुए, और ये पुद्गल अनादि से अपने स्वभाव से चिप्त होके परभाव रूप परिणमन कर रहे हैं। इस कारण से भैया ये विकार रूप अवस्था, ये संसार दिख रहा है। अर्थात यदि इस संसार की उत्पत्ति के कारण का है तो माया विभाव परिणाम है। बस माया के अलावा इस संसार की उत्पत्ति का कोई दूसरा कारण ही नहीं। एक असत्य ही इस संसार की उत्पत्ति के कारण है, असत्य ही हिंसा का कारण है,
और इस असत्य के कारण ही जीव निरंतर भाव हिंसा को कर रहा है। असत्य के कारण हिंसा हो रही है। यदि सत्य वस्तु स्वरूप अपनी दृष्टि में हो तो अपन ना करता है, ना घटता है, ना किसी को मारने वाले हैं, ना अपनी भाव हिंसा होगी, ना द्रव हिंसा होगी, ना कोई सी हिंसा होगी भाई। लेकिन जब तक जीव के जीवन में असत्य है तब तक हिंसा है। स्व आत्मा की भी राग द्वेष परिणाम का कर्ता बन के हिंसा होगी और पर जीवों की विराधना होगी। करने धरने से मैं करता मैं धरता, तो पर जीवों की विराधना भी होगी। स्व हिंसा, द्रव हिंसा, भाव हिंसा, सब हिंसा होंगी। इसलिए आचार्य आनंद स्वामी ने अपने ग्रंथों में लिखा असत्य सहित हिंसा। हिंसा जब भी प्रकट होती है असत्य सहित ही होती है, और जब भी हिंसा प्रकट होती है तब जीव का घात निश्चित है भैया। एक जीव का स्वभाव अहिंसा में वीतराग धर्म है। जीव का स्वभाव नो वायलेंस, पूर्ण अहिंसा है। पूर्ण अहिंसा मतलब स्वयं के भावों की में भी उत्तम क्षमा का वास और प्राणी मात्र के लिए भी उत्तम क्षमा का निवास। जहां अहिंसा में धर्म है वहां जैन धर्म है। अर्थात नो वायलेंस, अर्थात बिल्कुल भी हिंसा नहीं, अपने भाव की हिंसा भी नहीं, और पर प्राणी की हिंसा तो बहुत दूर की बात, पर जीव की हिंसा करने की बात तो बहुत दूर की बात, द्रव्य हिंसा तो बहुत दूर की बात। अहिंसा में परमो धर्म, नो वायलेंस। तो ये अहिंसा प्रकट कब होगी? जब सत्य अपने जीवन में होगा, द्रव्य स्वभाव अपनी दृष्टि में आएगा। द्रव्य स्वभाव को, वस्तु स्वभाव को जब अपन अनुभव में लेंगे तब अपने जीवन में सत्य का जागरण होगा, तब अहिंसा का जागरण होगा, तब अहिंसा में जैन धर्म के पालक अपन कहलाएंगे। और भगवान आत्मा सुनो अच्छे से, ध्यान से। और यदि असत्य ये पुद्गल विकारी भाव को देखते रहे, गुरु महाराज के अन्यानम नवदिष्टम, लेकिन जिनेन्द्र भगवान की वाणी का उल्लंघन करके यदि अपन यही देखते रहे कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं करता, मैं धरता, इसने मुझसे ऐसा कह दिया तो मैं दुखी हो गया, उसने मुझसे वैसा कह दिया तो मैं दुखी हो गया, इसने मेरी नहीं सुनी, उसने मुझसे ये कहा, इसने मुझसे वो कहा, इन पागलपंथी रूप जो अस्तित्वहीन है, जड़ चेतन पदार्थ है, जो मायावी पदार्थ है, जो मायावी संसार है, यदि इनकी माया में यदि अपन उलझे रहे तो अपनी मुक्ति कभी होने वाली नहीं। आज सुन लो, अभी सुन लो, अभी मान लो भैया। यदि देखना है तो सर्वज्ञ भगवान के न्याय को देखो, वो सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया है। द्रव्य का स्वभाव, पुद्गल द्रव्य का स्वभाव कैसा है भैया? शुद्ध बुद्ध नित्य अविनाशी। कैसा पुद्गल द्रव्य? जो कभी सड़ेगा, गलेगा नहीं, सड़न गलन पूरी तम अपन पुद्गल का स्वभाव कहते हैं भैया। ये पुद्गल का विकारी विभाव परिणाम है। लेकिन पुद्गल, शुद्ध पुद्गल द्रव्य कैसा भैया? अविनाशी, शाश्वत ध्रुव, कभी नष्ट नहीं होगा, परभाव रूप परिणमित नहीं करेगा। और जीव का अविनाशी स्वभाव, शाश्वत स्वभाव कैसा है? शुद्ध बुद्ध अविनाशी। कैसा? जो अपनी चेतना से कभी बाहर परिणमित नहीं होगा। ऐसे दोनों द्रव स्वतंत्र अपनी शक्ति से परिणमित हो रहे हैं। इसलिए भैया एक द्रव में दूसरे द्रव का अत्यंत अभाव है, ऐसा भेद ज्ञान कर लो तो भैया अब भी आली इस संसार सागर से मुक्त हो जाओ। अब भी आली यहीं बैठे बैठे कहा ना, अब भी आली आचार्य परमात्मा ने कहा ना, जिस जीव की दृष्टि, जिस जीव को द्रव दृष्टि प्रकट हो गई है वो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के साथ, अर्थात कर्मों के उदय के साथ भी सिद्धों के समान है, चलता फिरता सिद्ध है। जिस जीव को द्रव स्वभाव की दृष्टि प्रकट हो गई है वो चलता फिरता सिद्ध है, ऐसा कहा आचार्य ने। ऐसा लगता है कि चलता फिरता सिद्ध, क्या बोलते हैं, इन कर्मों के साथ क्या अटके लिए कर रहा हो, इनके बीच में रह के गायक साक्षी भाव में तिष्ठा, चलता फिरता सिद्ध है भैया। ए भव्य आत्मा, विश्वास कर लो रे। यदि ऐसे द्रव्य स्वभाव की दृष्टि का जागरण हो गया तो आज ही इस समय से अपन सिद्धों के समान वैभव का अनुभव करेंगे, सिद्धों के समान वैभव को जानेंगे, सिद्धों के समान वैभव का उपभोग करेंगे, और ये जड़ संसार की पूरी माया अपनी नजरों से ओझल हो जाएगी। देखो भैया, माया कब तक दिखाई देती? जब तक अज्ञान का अंधकार रहता है। इसलिए तान स्वामी अन्यानम नहुरिष्टम, माया कब तक दिखेगी? जब तक अज्ञान का अंधकार रहेगा, और जीवात्मा ज्ञान का प्रकाश होते ही माया ओझल हो जाएगी। तत्व का, आत्मज्ञान का प्रकाश होते ही यह संपूर्ण माया ओझल हो जाएगी, और शुद्ध बुद्ध नित्य द्रव्यों का स्वभाव झलकेगा। केवल ज्ञान में जैसे एक समय में संपूर्ण द्रव्य अपने ही स्वभाव से, अपने द्रव्य पर्याय से शुद्ध झलकते हैं, वैसे भगवान आत्मा जैसे ही तेरी दृष्टि से अज्ञान मिलाएगा तो तेरी दृष्टि में भी
तेरा निरंजन वीतराग स्वभाव, शुद्ध बुद्ध आत्मा झलकेगा। और ये पुद्गल आदि जो दिखाई देंगे ये शुद्ध परमाणु रूप झलकेंगे भाई। ये संसार की विकार रूप माया, झूठा छल, ये छल कपट मायाचारी, ये दिखना ही बंद हो जाएगी। छल कपट मायाचारी, मैं खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, पी रहा हूँ, बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, ये सब छल कपट मायाचारी। मायाचारी में कौन उलझा है? इस मायाचारी में उलझा है जीव। एक तरफ कह रहा है कि मैं शुद्ध बुद्ध अविनाशी आत्मा हूँ, और दूसरी तरफ कह रहा है कि खाने वाला हूँ, पीने वाला हूँ, हंसने वाला हूँ, बोलने वाला हूँ, राग करने वाला हूँ, देश करने वाला हूँ। मायाचारी तो कर रहा है। एक तरफ कह रहा है कि मैं वीतराग तत्व हूँ, मुझ में परभाव का प्रवेश नहीं है, और दूसरी तरफ कह रहा है ये कर्म बड़े बलवान जगत में, प्रेरक है संसार में, जन्म मरण कराते हैं संसार में, निगोद ले जाते हैं। एक तरफ कह रहा है कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, तो दूसरी तरफ कह रहा है कि खट्टा मीठा कसायला चिरपरा सब मेरे ही तो है, माता पिता पुत्र परिवार सब मेरे ही तो है। एक तरफ कह रहा है भैया कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं है, और एक तरफ कह रहा है कि घर गृहस्थी पुत्र परिवार ये सब मेरे ही तो करे, ये सब मेरे ही तो काम। पागल तो नहीं हो गया रे? द्रव्य स्वभाव की दृष्टि उत्पन्न कर, पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ रहा। द्रव्य स्वभाव को अपनी अनुभूति से देख कि वास्तव में मैं आकर्ता ही हूं, ज्ञान मात्र ही मेरी सत्ता है। ज्ञान मात्र ही मेरी सत्ता है। जीवात्मा द्रव्य स्वभाव की निश्चय दृष्टि को प्रकट कर, पर्याय दृष्टि का त्याग कर, परिणमन की दृष्टि का त्याग कर, कारण स्वामी की बात मान ले। अन्यानाम नवोदिष्टम, अज्ञान को नहीं देखना अपने को, फिर क्या देखना है? ज्ञान साहबेन, ज्ञान स्वभाव को देखना है। और अनमोय ममलमचा, ऐसे ज्ञान स्वभाव की रमणता होगी तो ममलमचा, ममल केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। है विश्वास काय का कि सुख दुख मुझे हो रहा है, इस बात का? ये राग देश का अनुभव मैं कर रहा हूं, इस बात का? अच्छा सही सही बता दो। अच्छा ये जो खट्टा मीठा स्वाद ले रहा है ये कौन ले रहा है? अच्छा ये बता दो बस, जल्दी से बता दो। ये जो खट्टा मीठा स्वाद ले रहा है कौन ले रहा है, और ये स्वाद किसका है ये भी बता दो। इसकी देर से सुन रहा हो, बता खट्टा मीठा स्वाद कौन ले रहा है और किसका स्वाद है? ये तो सही रहा है, लेकिन सही जवाब यानी कि सरल जवाब तो सर ये तो सही निश्चय आपने बिल्कुल सही कहा कि विभाव भाव का स्वाद है, विभाव में ही। कौन ले रहा है? चलो झूम से जल्दी बताओ, टाइम बहुत कम है, 10 मिनट बचे, जल्दी बताओ कौन ले रहा है ये खट्टा मीठा कसायला स्पर्श रस गंध वर्ण का स्वाद? कौन ले रहा है? जल्दी बताओ। हाँ राग ले रहा है। भगवान आत्मा, राग तो जड़ अचेतन है, राग तो स्वाद ले ही नहीं सकता। हाँ कौन ले रहा है? इंद्रिया जड़ है, इंद्रिया स्वाद ले नहीं सकती। कौन ले रहा है स्वाद? सिर्फ माया है, कोई नहीं ले रहा। ये जीव और पुद्गल की विकार रूप विभाव परिणति चल रही है। मार छल है कि मैं स्वाद ले रहा हूं। पुद्गल शुद्ध परमाणु रूप है, वो स्पर्श रस गंध बंध रूप परिणमित नहीं होता। वो जीव शुद्ध दर्शन ज्ञान प्रकाश में है, उसका पर पुद्गल से कोई संबंध नहीं। दोनों द्रव्य अपने अपने में स्वतंत्र है, स्वाधीन है। यदि ऐसी द्रव्य दृष्टि प्रकट हो जाए तो इस संसार में ना कोई माता है, ना कोई पिता है, ना कोई खट्टा है, ना कोई मीठा है, ना कोई कसायला है, ना कोई चिरपरा है। इस संसार में कुछ है ही नहीं। ये असत्य क्षणभंगुर माया भी संसार एक क्षण में बिला जाए। यदि ऐसा द्रव्य स्वभाव दृष्टि में आ जाए तो एक क्षण में ये पूरा संसार खत्म। हमने कहा ना इस संसार में रहता हुआ भी जिस जीव की द्रव्य दृष्टि है वो चलता फिरता सिद्ध है। क्यों है सिद्ध? क्योंकि उसे पता लग गया छल रूप संसार ये कुछ है ही नहीं। इस अज्ञान से उसकी दृष्टि हट गई। और भैया यदि ऐसे स्वभाव पे दृष्टि नहीं गई तो बस मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही धर रहा हूँ, मैं ही खट्टा स्वाद ले रहा हूँ, मैं ही मीठा स्वाद ले रहा हूँ, मैं ही राग कर रहा हूँ, मैं ही मोह कर रहा हूँ, मैं ही पुण्य कर रहा हूँ, मैं ही पाप कर रहा हूँ।
ऐसी मिथ्या मानता रखने वाला विभाव अवस्था में परिणमित होता हुआ जीव, ये जीव ही संसार में परिणमन कर रहा है, जिसकी दृष्टि विकार अवस्था पे है, जिसकी दृष्टि पर्याय अवस्था पे है, जो द्रव्य के स्वभाव को नहीं जानता, वो जीव इस संसार में परिणमित हो रहा है। तो भैया जिस जीव की द्रव्य दृष्टि है उसके लिए संसार नाम की कोई चीज है। जिस जीव की दृष्टि अपने शुद्ध द्रव्य पे है, जो पुद्गल को शुद्ध परमाणु रूप जानता है, शुद्ध द्रव्य रूप जानता है, जो धर्म अधर्म आकाश काल को शुद्ध द्रव्य रूप पहचानता है, उस द्रव्य दृष्टि वाले जीव के लिए ये संसार है ही नहीं। उसके लिए तो क्या है, एक विश्व है, 6 द्रव्यों का ये समूह विश्व है, जिसमें संसार जैसी भ्रांति उत्पन्न होती नहीं। 6 द्रव्यों का समूह ये विश्व है भैया। ये लोकाकाश है ना, इस लोकाकाश में पूरे के पूरे 6 द्रव्य एक साथ रह रहे हैं भैया, और इस पूरे 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। और इस विश्व में ये सारे 6 के 6 द्रव्य स्वतंत्र अपनी ही सत्ता से रह रहे हैं। कोई द्रव्य किसी दूसरे की सत्ता में बाधा करने वाला नहीं है, सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं, कोई किसी के आश्रित नहीं है। जीव अपनी सत्ता से स्वतंत्र है, पुद्गल अपनी सत्ता से स्वतंत्र है, धर्म अधर्म आकाश काल अपनी सत्ता से स्वतंत्र है। कोई किसी को अपने अधीन परिणमन करा सकता नहीं है। इसे कहते हैं वस्तु का स्वभाव, द्रव्य की स्वतंत्रता, इसे कहते हैं द्रव्य की दृष्टि। और जिस जीव को ऐसे द्रव्य की दृष्टि प्रकट हो जाती है, वो इस संसार रूपी छल से, माया से मुक्त हो जाता है। तो भैया जिस जीव को ऐसे द्रव्य स्वभाव की दृष्टि प्रकट नहीं होती, वो संसार रूपी छल माया में उलझा हुआ इस 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है। छल का नाम संसार, अभी अभी हमने कहा था, असत्य का नाम संसार है। और जब तक असत्य है, जब तक हिंसा है, और जब तक जीव की परिणामों में हिंसा है, जब तक जीव मैं पर का करता धरता ऐसा मान के अपनी आत्महिंसा कर रहा है, जब तक जीव इस संसार में परिभ्रमण करेगा। और जिस समय जीव को धर्म की उपलब्धि होगी कि मैं चैतन्य में भगवान आत्मा हूँ, उस समय अहिंसा का भाव प्रकट होगा, उत्तम क्षमा की भावना प्रकट होगी, और उसी समय से ये जीव अपने बीतराग धर्म को प्राप्त करके इस संसार जन्म मरण से छूट जाए। इसलिए कहते हैं द्रव्य दृष्टि का नाम मोक्ष और पर्याय दृष्टि का नाम संसार। बताओ अभी भी क्या देखना अच्छा लगेगा? मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं फिर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं बना रहा हूं, ऐसा ही मिथ्या रूप इस माया को मानोगे, इस असत्य को अपना मानोगे, या मैं जीता जागता जयवंत स्वरूप गायक तत्व भगवान आत्मा नित्य प्रकाश में चेतना हूं, इस सत्य को अपना मानो? क्या सत्य है? जल्दी बोलो, क्या सत्य है? क्या? ये नहीं सुनना हमें, जल्दी बताओ सत्य क्या है? सत्य 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 दिखने वाला परिणमन, द्रव्य का नित्य स्वभाव, सत्य क्या? सत्य सत्य चाहिए, सत्य। आत्मा अंतर आत्मा स्वीकार कर लो कि मेरा ये नित्य द्रव्य का स्वभाव सत्य है, और ये संसार एक समय की भ्रांति है, एक समय की कल्पना है। और ये कल्पना किसके साथ चल रही है? जो जीव मोह की नींद में सोया हुआ है। और जिस जीव को मोह नहीं है, वो इस संसार से द्रव्य दृष्टि का धारी, जिस जीव को इस संसार से मोह नहीं है, वो इस संसार में रहता हुआ भी इस संसार से मुक्त और परम सुखी है भैया। उसे ना जन्म होगा, ना मरण होगा, ना कोई संसार की पीड़ा होगी। वह जीव स्वतंत्र है, स्वाधीन है, और अपने आत्म अनुभव में रत है। एक बार तो अपनी आत्मा को स्वीकार कर लो रे, जन्म जन्म के दुख मिट जाएंगे, जीवात्मा अनंत जन्मों का परिभ्रमण मिट जाएगा, जन्म मरण की पीड़ा खत्म हो जाएगी। एक बार द्रव्य दृष्टि से अपने स्वभाव को देख लो, बस एक बार द्रव्य के स्वभाव को स्वीकार कर लो, तो अज्ञान भ्रांति अपने आप खत्म हो जाएगी। अज्ञान झूठ से जन्म लेता है, अज्ञान का जन्म झूठ से होता है। तो ये संसार अज्ञान रूप झूठ है। तो भैया जिस समय जीव की दृष्टि अपने सत्य स्वभाव पे जाती है, उसी समय झूठ का पर्दाफाश, झूठ खत्म। संसार का जन्म कल्पना से होता है, अंधकार से होता है भैया। जिस समय प्रकाश होता है, जिस समय कल्पना टूटती है, उस समय संसार अपने आप ही नष्ट हो जाता है। इतना ही संसार। तो तारण स्वामी कह रहे हैं, अपन गुरुदेव की बात सुन ले भैया। तारण स्वामी कह रहे अन्यानम नवदिष्टम,
हे जीवात्मा अज्ञान को मत देखो, मतलब ऐसा मत देखो कि मैं करता हूं, ऐसा मत देखो कि मैं भोगता हूं, ऐसा मत देखो कि संसार में जन्म मरण करने वाला मैं हूं, ऐसा मत देखो कि मैं स्त्री पुत्र परिवार हूं, ऐसा मत देखो कि ये घर पुत्र परिवार मेरे हैं। तो ये फिर ये सब क्या है? ये पुद्गल की विकारी पर्याय कर्मों की अवस्था है। अन्यानम न निष्ठम, इस अज्ञानता को मत देखो। गुरु महाराज जब इसे नहीं देखे तो क्या देखे? ज्ञान सहावे, क्या देखे? कि तू आत्मा अनादि काल से ज्ञान स्वभाव का धारी है। ज्ञान सहावेन, अपने ज्ञान स्वभाव को देखो। ज्ञान सहावेन अनमोय ममलम चा, और अपने ज्ञान स्वभाव को स्वीकार करके भैया अनमोय ममलम चा, ममल स्वभाव की अनुमोद न करो, इससे अनंत जन्म मरण स्वयं ही मिट जाए। अरे तारण स्वामी की ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये ऊपर से चली गई। देखो भैया अब समय अपना हो गया है, इसलिए सारभूत बात इतनी सी है कि ज्ञान स्वभाव को देखोगे तो ये संसार दिखना अपने आप ही बंद हो जाए, कर्ता भोक्ता परिणाम से अपने आप ही छूट जाओगे, राग देश विकार भाव पाव होना अपने आप ही बंद हो जाएगा। और भैया अज्ञान की ओर देखते रहोगे, भैया राग नहीं खत्म हो रहा, द्वेष खत्म नहीं हो रहा, कर्तव्य भाव खत्म नहीं हो रहा, हम शरीर से भिन्नता का अनुभव नहीं कर पा रहे। यदि ऐसे अज्ञान की ओर देखते रहोगे तो कभी भी इन संयोगों से भिन्नता का अनुभव, एक बात याद रखो, जहां दृष्टि होगी अनुभव वहीं का होगा। यदि पर पर्याय को देखोगे तो पर पर्याय की अनुभूति होगी, और इस स्वभाव को देखोगे तो स्वभाव का अनुभव होगा, क्योंकि जीव जहां देखेगा उस अनुभूति को करेगा। इसलिए भैया यदि मोक्ष का मार्ग चाहिए, सम्यक दर्शन की अनुभूति चाहिए, तो तारण स्वामी की एक छोटी सी बात स्वीकार करना है, अन्यानम नहुरिष्टम। आज से अभी से ये विकारी रूप असत्य परिणमित होते हुए संसार को नहीं देखना, फिर क्या देखना है? ज्ञान सहावेन अनमोय ममलम, मैं ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूं, ऐसी ममल स्वभाव की अनुमोदना करना है, तो ममल स्वभाव को देखना है। इससे क्या होगा? देखो क्या होगा? ज्ञान अंतरम न दृष्टम, जो ज्ञान में अंतराय पड़ता है ना, मैं करता हूं भोगता हूं, ये दिखाई देना बंद हो जाएगा। पर जाओ दृष्टि अंतरम से, ऐसा तो कह रहा है पर पर्याय की ओर देखते हैं तो ही अंतराय पड़ता है, तो पर पर्याय की ओर नहीं देखोगे तो ज्ञान में अंतराय पड़ना बंद हो जाएगा और केवल ज्ञान में सत्ता का प्रकाश हो जाएगा। भैया ऐसा आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी का इस कमलवती श्री ग्रंथादि राज में हम समस्त भवजीवों के लिए मंगल में उपदेश है। भैया हम ऐसे वस्तु स्वभाव को जान के अपने अंतरात्मा की अनुभूति को प्राप्त करें, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तन्मलाचार्य जी महाराज।